बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असदुल्ला खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़े मारूफ़ एंकर हैं, 92 न्यूज़ पे शो करते हैं। बड़ी बाखबर शख्सियत हैं और इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है इनके पास बड़ी इस हवाले से ख़बरें हैं। असद भाई, इस वक्त आवाम ये सोच रही है कि इमरान खान तो मार्च लेके जीटी रोड पे फिर रहे हैं जी, और ख़ास तौर पे जब गुजरांवाला एंटर हुए हैं और उसके बाद जो प्लान चेंज हो गया है तो लोगों के जहन में ये आ रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि ऐसा मतलब कुछ तो ज़ाहिर होगा ना, जिस वजह से खान साहब ने मार्च पहले 4 को पहुंचना था, अब 10 को कहा है और मुझे जहाँ तक लगता है ज़ाती तौर पे कि ये 10 से भी लेट हो सकता है। आपको क्या लगता है इस्लामाबाद में क्या चल रहा है इस वक्त? वो जिस पे एहसन इकबाल और बाकियों ने वो ट्वीट करके नहीं कहा, वो मेरा ख्याल है परवेज़ खटक की ट्वीट के ऊपर कि 13 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन होंगे, ये क्या गेम चल रही है? देखें, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली बनाई है ना, इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। और वो इमरान खान इस इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डालने के लिए ही ये कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें, यही वो दिन है, ये अगले 10, 12, 15 दिन जब नए चीफ़ का नाम सामने आना है। बिल्कुल। अच्छा, अब जब नए चीफ़ का नाम सामने आना है तो अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल ये है कि ये सारा जो क्योस है इसको क्या रिजॉल्व करके अगले चीफ़ को देकर जाएं मामलात, या एज इट इज़ उठा के नए चीफ़ को दे देंगे, जो तुमने संभालना संभालो। तो अब ऐसे में उनकी ख्वाहिश मेरा ख्याल है ये है कि ये ऊँट किसी करवट बैठे तो हम भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। अब देखिए ना, आमतौर पर ये तो नहीं होता कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो है वो नए चीफ़ का नाम आ रहा हो। अब आ जाना चाहिए था नए चीफ़ का नाम। मीटिंग चल रही होती, मेरी तो इतला थी कि 5 या 6 तारीख को नाम आ जाएगा। लेकिन अब मुश्किल ये है कि ये सारे का सारा जो इस वक्त क्योस परेशानी चीज़ें, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक तरह से इमरान खान की लड़ाई, ये तनाव बना हुआ है ना, लड़ाई ना कहें चले, तनाव तो है। बिल्कुल। अब इस तनाव को आप निपटा कर आगे जाएं या इस तनाव को उठाकर अगले पे फेंक दें कि तनाव हमारा है, रिजॉल्व तो हमने करना है। तो ये अगला एक्सेप्ट करेगा वैसे सोचने तो जाहिर है वो तो जो नए चीफ आएंगे वो उसके मुताबिक देखेंगे, वो खुद से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो सोचेंगे कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। और उसके लिए इम्कानात ज़ाहिर यही हैं बहुत सारे लोगों का एनालिसिस ये है कि ये जो इस वक्त एक क्योस की सूरत हाल है, एक अजीब व गरीब सी अफरा तफरी है, पूरा मुल्क एक हिजान की कैफियत में है, एक बेचैनी है, एक परेशानी है, इसका हल निकालने की तरफ ही जाएंगे ना। वो सोचेंगे कि इनफ इज़ इनफ, आएँ इसका हल निकालते हैं, और हल इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। चूँकि कोई हल है नहीं तो मेरा ख्याल है नए चीफ तो शायद यही फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान भी ये देख रहे हैं कि ज़रा नया नाम सामने आ जाए, उसके मुताबिक आगे चलें, हो सकता है कि हमारे मामला रिजॉल्व हो जाएं। इमरान खान की पूरी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद ना पहुंचना पड़े, इस्लामाबाद से पहले मसला हल हो। सही। और ये किसी को भी सूट नहीं करता, वैसे ये हुकूमत को भी सूट नहीं करता। इमरान खान आ जाते हैं, आपका क्या ख्याल है कि राना सनाउल्लाह के लिए आवाम को शेल मारना इतना आसान होगा? उनके लिए भी आसान नहीं है। और अगर वो शेल मारते हैं तो उसके जो रिपरकशंस होंगे उससे ये और गैर मकबूल होंगे। नहीं, एक चीज़ और सामने आई है आजकल में, 1-2 खबरें आई हैं लेकिन कहीं से वेरिफिकेशन नहीं हो सकी कि पुलिस के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि विलिंग नहीं है इस दफ़ा कि मतलब आवाम के ऊपर, क्योंकि 25 मई भी उनके सामने है। जाहिर है लोगों को थोड़ा बहुत तो होता होगा ना, जाकर नाइट मेयर्स आते ही होंगे कि यार बच्चे थे, खवातीन थी, हमने शेल मारे। इस दफ़ा खबरें आई हैं, आपके पास है कोई ऐसी खबर? देखें, आप जनरली लोगों से जब मुलाकात करते हैं ना, पुलिस एहलकारों से खड़े हुए हैं, आप नाके पे खड़े हुए हैं, बात कर लें, उनके सेंटिमेंट कमो बेश तमाम जैसे ही हैं। मसलन मुझे इत्तफाक हुआ अरशद शरीफ साहब के जब हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हुए थे, आप भी थे वहाँ कुछ पुलिस एहलकार खड़े थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो मैंने उनका एनालिसिस जानना चाहा। तो मैं उनसे बातचीत करके इस नतीजे पर पहुँचा कि उनके थाट्स कमोबेश वही हैं जो अवाम के थाट्स हैं। तो इमरान खान जो कहते हैं ना कि जी ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान की तरह सोचते हैं, पाकिस्तानियों की तरह सोचते हैं, इनके भी जज्बात हैं, इनके भी ख्यालात हैं, इनके भी जो है वो ज़हनों में चीज़ें हैं। अभी आपने देखा इमरान रियाज खान का जो कैंप लगा करता था, उसमें कितने लोग आया करते थे इमरान रियाज को वो देने के लिए, जिनका ताल्लुक जो है वो इदारों से मुराद है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ, ये सिर्फ मेरा इशारा फ़ौज की तरफ नहीं है। तो वो लोग आके उस कैंप में वो देते थे अपने, आप भी वहाँ पर मौजूद होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कभी भी आसान फ़ैसला नहीं होगा इनके लिए कि उस ब्रूटैलिटी के साथ जो है। यही वजह है कि जब भी इस तरह के ऑपरेशन के लिए बंदे लगाए जाते हैं तो पिक एंड चूज़ करके लगाए जाते हैं। आपने देखा नहीं था पिछले 25 मई वाले लॉन्ग मार्च से पहले जितने लोगों को जितने पुलिस ऑफिसर्स को जिम्मेदारियां दी गई छापे मारने की, उठाने की, वो ज़्यादातर पुलिस एहलकार उनमें से, पुलिस ऑफिसर्स उनमें से वो हैं कि जिनकी पीएमएलएन के साथ एक हिस्ट्री रही है, उनके साथ अच्छे ताल्लुक और उन पे केसेस भी थे और उसके बाद उनको लाया गया। तो उनको जो है वो ये जिम्मेदारी दी गई। उनको पता था कि कोई और जो है वो अपना जो है ना वो
कम एफर्ट कर सकता है। हो सकता है वो पूरी एफर्ट ना करे गिरफ्तार करने की और आगे कहेगा जी वो तो बंदा मिला ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी है, पुलिस को इन्होंने लगाया हुआ तकरीबन 15 दिन हो गए, FC भी आ गई, सिंध पुलिस भी आ गई, और हमने वीडियोस देखी थी, वो सिंध पुलिस वाले बेचारे कोई लिफ्ट ढूंढ रहे थे, कहीं जाना है, और वो जैसे मारे फिर रहे थे। इमरान खान डिले करते जा रहे हैं, वो यहाँ ठंड बढ़ गई है इस्लामाबाद में, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं अब पहुंचे कल पहुंचे परसों पहुंचे, बैठे हुए हैं, फैसल मस्जिद भरी पड़ी है, हज़ारों की तादाद में होंगे। इससे उनका जो मोरल है वो यकीनन गिर रहा होगा कि मतलब डिले होते ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल गिर रहा होगा। और देखें ये जो एक शोर मचा हुआ ना इस वक्त कि हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान के साथ तो लोग नहीं निकले, इमरान खान के साथ तो इतने लोग नहीं है जितना जो है वो इनकलाब लाने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन अंदर से वो डरे हुए हैं हुकूमत के तमाम ही लोग। उनको पता है कि ये वो लोग नहीं है जिन्होंने इस्लामाबाद आना है, जो इस्लामाबाद आने वाले लोग हैं उन्होंने तो अभी निकले ही नहीं है घर से। ये तो वो हैं गगर मंडी पहुँचे तो वहाँ के लोग निकल आए हैं, गुजरांवाला पहुँचे तो गुजरांवाला आ गया है, और कामों की पहुँचे तो कामों की निकल आया है। ये तो हर शहर में नई ऑडियंस आ रही है और जलसा अटेंड करके चली जाती है सुबह को। इमरान खान ने इसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया हुआ है। लॉन्ग मार्च तो अभी शुरू होना है बेसिकली। तो ये कोई अब कोई कहेगा नहीं जी ये तो लॉन्ग मार्च की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, तो ये तो कोई बात नहीं है। देखिए इमरान खान आपके साथ आपके नर्व्स के साथ खेल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के नर्व्स के साथ खेल रहा है। इमरान खान राना सनाउल्लाह और हुकूमत के नर्व्स के साथ खेल रहा है। तो अगर इमरान खान के साथ लोग नहीं है, परेशानी क्यों है? दिन में 4-4 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों होती हैं? सर जोड़ के क्यों बैठे हुए हैं कि यार क्या करना है इसका इमरान खान का? अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे 500-500 हज़ार वॉशरूम्स तैयार हो रहे हैं और जगह तैयार हो रही हैं, ये आपके ख्याल में आपको और मुझे पता है, ये उन लोगों को पता नहीं है जिन्होंने डेली रिपोर्टें बना के शाम को भेजनी होती हैं? बिल्कुल। ये एजेंसियों के लोग, ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये हुकूमत के सिविल इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे। इसीलिए इस्लामाबाद मेरा ख्याल है उसका जो रेड जोन था वो मजीद बढ़ा के 4-5 किलोमीटर मजीद अंदर कर दिया है, उनको डर होगा। अच्छा, मुझे एक इन्फॉर्मेशन और मुझे आई थी कहीं से, उसकी वेरिफिकेशन उस तरह नहीं हो सकी कि रावलपिंडी का किरदार सबसे अहम होगा इस्लाम मार्च के अंदर, कि जैसे ही खान साहब रावलपिंडी आएंगे, असद उमर का बयान था कि पिंडी में हर जगह जाएंगे, रेड जोन नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। फिर शेख रशीद जिस तरह यहाँ पे आए हैं वापस और आके यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फयाज़ चौहान की जिम्मेदारी लगाई गई है, और पिंडी के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं और जिनके घरों पे रेड भी इस्लामाबाद में कोशिश भी की जा रही है कि उनको पकड़ा जाए। आपके पास कोई है इतलात कि पिंडी का ऐसा क्या रोल इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस दफ़ा इस लॉन्ग मार्च के अंदर कि जो ये पिंडी पे फोकस कर रहे हैं? देखें उसकी वजह यह है कि जब भी आपको ज़्यादा अरसे के लिए बैठना होता है तो उसमें ये तो होगा कि मियाँ वाली आएगा, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं। असल में धरने को जिसने भरना होता है वो करीब तरीन के जगहों के लोग होते हैं। तो रावलपिंडी से अकेला ऐसा शहर है जहाँ से 50,000 लोग निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो 50,000 लोग अगर निकाले जा सकते हैं और उनमें से आप 25-30 हज़ार बैक वक्त मौके पर मौजूद रहते हैं तो धरने की शक्ल देख कर रखना तो बुनियादी तौर पर पिंडी का काम है, इस्लामाबाद पिंडी का काम है। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से ज़्यादा जो है वो रिलाई किया जा रहा है रावलपिंडी के अवाम पे, और यहाँ हुकूमत भी उनकी नहीं है, और यहाँ पे इन्हीं की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, तो इस वजह से भी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन देखें जहाँ पर अभी मेरी आज मियाँ वाली में बात हो रही थी वहाँ पर काफ़िले तैयार हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा अकेला ही अगर कुछ ना भी लेकर निकले तो 40-50 हज़ार लोग निकाल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप 40-50 हज़ार लोग वहाँ से निकल आएँ, को 25-30 हज़ार पिंडी के और गिरदोनवा से निकलें और पूरे मुल्क से मिलाकर 25-30 हज़ार निकल आएँ तो ये 70-80 हज़ार, ये लाख बनते हैं वैसे, लेकिन चलें उसमें से भी कम हो गए। 70-80 हज़ार लोग अगर आते हैं इस्लामाबाद में तो ये एक बड़ी गैदरिंग है, एक बड़ा मजमा है। ये एक ऐसी गैदरिंग होती है जिसको आप कह सकते हैं कि इसको आप चाहे तो ठाठे मारता समंदर कहें, इसको आप चाहें तो कहेंगे पूरा पाकिस्तान उमड़ा है, यानी इसके लिए सियासी तौर पर कोई भी जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी गैदरिंग होती है 40-50-60 हज़ार लोगों की, क्योंकि मैंने बहुत जलसे कवर किए हैं, आपने भी माशाल्लाह बहुत जलसे कवर किए हैं। आपको अंदाज़ा है कि आम जलसा 15-20 हज़ार का होता है जो कि टीवी में ठीक लगता है, और अगर कोई जलसा 40-50 हज़ार का हो जाए तो उसको कहा जाता है कि कमाल हो गया जी, पूरा पाकिस्तान उमड़ आया है, बिल्कुल ठाठे मारता समंदर है, और जी ये 10 लाख का मजमा है। 50 हज़ार के मजमे को इतना कहा जा सकता है, उसका इम्पैक्ट होता है ना। तो 50-60-70 हज़ार लोग इम्पैक्ट पैदा करने के लिए जो है वो बहुत बड़ी तादाद है। और देखें फिर भी आप ये शायद जुमले सुनेंगे लोगों से कि जी ये इमरान खान जो है वो 50 हज़ार बंदे 22 करोड़ की नुमाइंदगी तो नहीं करते। बेशक ना करते हों, इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट को मापने के और भी तो तरीके हैं ना, सिर्फ यही तरीका थोड़ी है कि कितने लोग आए हैं इस्लामाबाद में। पब्लिक सेंटिमेंट को मापने के और 20 तरीके हैं, इलेक्शन हुए हैं वो भी एक तरीका है, आप सर्वेस कराते हैं वो भी एक तरीका है, सोशल मीडिया पे लोग अपना रद्द-ए-अमल देते हैं वो भी एक तरीका है। नहीं तो जब इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें PDM ज़्यादा जीती तो उन्होंने यही पैमाना पेश किया था ना कि इमरान खान तो सारे बाई इलेक्शन हार गए, इसका मतलब पब्लिक इसके साथ नहीं रही। अब इमरान खान
वो 36 में से मेरा ख्याल है 28 के करीब तो वो जीत गए। वो मुश्किल 8 सीटें वो सारे मिलजुल के जीते हैं, तो फिर वो भी पैमाना वही होना चाहिए। अच्छा खैर, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नवाज शरीफ का जो ट्वीट है आपने देखा ही होगा जी, लंदन में क्या चल रहा है? देखें लंदन में परेशानी चल रही है। कल मरीम नवाज साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बात का इजहार थी कि उनको इस लॉन्ग मार्च की बड़ी परेशानी है, बेचैनी है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इनको आने दें, ये एक थॉट मौजूद है कि इनको फेस सेविंग ना दें, इनको आने दें। लेकिन उनको फिर मियां साहब को जवाब में बताया जाता है कि मियां साहब ये बंदे जो है ना वो बढ़ जाने हैं, ये अभी जो है ना वो सिर्फ ये जलसे कर रहा है, ये अभी तो लोग निकल के इस्लामाबाद आने हैं। और 11 तारीख इन्होंने आज क्यों अनाउंस किया, आप सोचें ना, अनाउंस की, वरना अनाउंस ही ना करते, कहते हैं हम आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। 11 तारीख अनाउंस की है, तैयारी कर लो, 11 को हम पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान जिन्होंने डायरेक्ट आना है वो 11 को इस्लामाबाद पहुँचें, तो ये उन्होंने बताया है। तो इस बात की परेशानी तो है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ तो तय हुई है लंदन में मीटिंग्स के नतीजे में, वो ये तय हुआ है, कुछ चीज़ें तय हुई हैं, कुछ कोशिशें हुई हैं। एक लंदन में पिछले दिनों में कोशिश हुई है कि पंजाब हुकूमत कैसे उल्टाएं, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अलीम खान भी गए, जहांगीर तरीन भी गए, ओन चौधरी भी काफ़ी वहाँ डेरे डाले रखे, मीटिंग्स बहुत सारी हुई हैं। उसके नतीजे में पंजाब हुकूमत को उल्टाने का कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सका, नाकामी हो गई। दूसरी चीज़ मेरी खबर के मुताबिक ये है कि नए आर्मी चीफ़ का नाम तय हो चुका है, क्या नाम? डिसाइड हो चुका है। ये नहीं पता, वैसे मुझे भी नहीं पता, सही बात है। नहीं तो लेकिन आसिम मुनीर का नाम क्यों लिया मरियम ने, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखें वो मेरा ख्याल है इमरान खान को चढ़ा रही हैं और कोई बात नहीं है। इमरान खान ने रिएक्ट किया था ना पहले, जब ये खबर छोड़ी गई थी तो इमरान खान ने रिएक्ट किया था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इमरान खान वो चाहती हैं इमरान खान रिएक्ट करे और जो है ना वो इस तरह से इदारों पर हमला करें। इमरान खान को पहले भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इमरान खान को ज़रा चेक करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने रिएक्ट किया। मुझे नहीं पता कि आसिम मुनीर साहब हैं कि अज़हर अब्बास साहब हैं या कौन है, लेकिन जो भी है देखें आरिफ हमीद भट्टी ने भी ट्वीट किया और बहुत सारों ने किया है कि फाइनल हो गया और कुछ ने कहा है कि 2A का जिक्र आ रहा है। अब ये 2A कौन से हो सकते हैं आपके ख्याल? 2A तो अज़हर अब्बास है और दूसरा A नहीं, एक नाम में 2A हैं। हाँ, उन्होंने कहा एक नाम में 2A हैं, एक नाम में 2 हैं तो अज़हर अब्बास हैं। एक नाम में 2 तो एक अज़हर अब्बास को चीफ की सीट पे ला रहे हैं और बाकी आसिम मुनीर के नाम में तो एक ही आता है। और कुछ लोग साहिर शमशाद का नाम ले रहे थे। देखें मैं इस पर मेरी एक ओपिनियन है वैसे कि मैं अगर जैसे हम एक गेस्ट वक्त देते हैं ना कि इलेक्शंस में 20 में से 14 सीटें निकलेंगी या 13 निकलेंगी, हमारा अपना होमवर्क की बुनियाद पे गेस्ट वर्क होता है, ठीक है। वो एक आध से कमोबेश वही हो जाता है आमतौर पे, वो हमने होमवर्क किया होता है, उसके नतीजे में दोनों इलेक्शन में मेरी एक सीट आगे पीछे हुई है, ठीक है। तो अभी भी मेरे पास अपनी कैलकुलेशंस और जो आप कहना चाहिए कि रैशनल आर्गूमेंट्स और मुख्तलिफ जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद पर मेरे पास एक नाम है। मैं ये कह सकता हूँ अगर फ़र्ज़ करें किसी जुए के किसी पे जुआ लग रहा हो तो मैं उस एक नाम पे जुआ लगा दूंगा। काफ़ी हद तक मेरी श्योरिटी है कि इस नाम पर मुझे लगता है कि ये नाम जो है ना शायद फ़ाइनल हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल देना इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि देखें टॉप के जो इस वक्त 4-5 जनरल हैं वो उन सब के प्रोफाइल अगर आप चेक करें ना तो उनमें से कोई भी शख्स चीफ बनने के लिए पूरा कैपेबल है। टॉप 6 को अगर मैं कहूँ तो उन टॉप 6 में से यानी आसिम मुनीर साहब को समेत अगर मैं टॉप 6 में चलें, हाँ तो शॉर्ट कोर्स नहीं, उनकी एक आर्मी चीफ बनने के लिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या आपने क्या क्या कमांड किया हुआ है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई चीफ ऐसा नहीं है जो शॉर्ट कोर्स हो, क्योंकि पीएम में लॉन्ग कोर्स का एक माइंडसेट है, एक डिफरेंट। ठीक है, देखें मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीफ को सिवाय टॉप 6 में से एक आध पर आप कह सकते हैं, एक पर, अदरवाइज़ बाकी 5 ऐसे हैं जो पूरी तरह से कैपेबल हैं चीफ बनने के। अच्छा, लेकिन किसको बनाया जाता है इससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो नहीं बन रहे कि आप तो हम कसौटी खेलना शुरू हो गए क्योंकि देखें सारा रोला फैज़ हमीद साहब को तो देखें ना नून लीग नहीं बनाएगी ना, आप खुद सोचें। कल भी मरियम ने हमला किया उनके ऊपर, लेकिन कल भी उन्होंने कहा कि जी ये इनको कौन बना के दे रहा प्लान। एक थ्योरी मार्केट में ये भी चल रही थी ना कि भाई ये दिखाते रहेंगे ऐसे ही कि भाई फैज़ हमीद, तो एंड टाइम पता लगे फैज़ के साथ डील कर लिया कोई और। नहीं, मुझे खैर पता नहीं क्या किसका नाम आएगा, मैं इस पर मजीद गेस वर्क में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको आपका बुनियादी सवाल ये था कि लंदन में क्या चल रहा है। तो लंदन में एक तो मैंने आपको बताया कि उस पर डेस्परेशन थी, पंजाब में चेंज नहीं हो सका। दूसरा, नाम फाइनल हो गया है लेकिन अनाउंस नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि अभी यहाँ से इजाज़त नहीं हो रही कि अनाउंस करें उसको, ठीक है, क्योंकि ये वो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि क्या मुश्किल है। समरी मूव हो गई? नहीं, मेरा ख्याल है अभी वो नहीं हुआ, कोई भी चीज़ मूव नहीं हुई।
ये अभी सिर्फ फाइनल हुआ है और डिसीजन करने वालों में 3 स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। फिर ये भी तो हो सकता है ये जा ही ना रहे हो जाने वाले, देखें क्योंकि प्रेसिडेंस जो था वो तो 1.5-2 महीने पहले मुलाकातें शुरू देखें कहने को तो आप कह सकते हैं हम खड़े हैं ऊपर, ये पुल गिर सकता है, तो गिर तो सकता है, ठीक है। सही। कहने को तो कुछ भी हो सकता है, कहने को तो आप कह सकते हैं मार्शल लॉ भी आ सकता है, इमरजेंसी भी आ सकती है पाकिस्तान में, लेकिन देखें इसके इम्कानात वैसे बहुत कम, बहुत कम। बातें तो होती हैं पाकिस्तान में, इमरान खान को डराने के लिए बातें पाकिस्तान में हो रही हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन देखें ना इमरजेंसी के आज मैंने सारा निकाल के पढ़ा है इमरजेंसी कैसे लग सकती है। तो उसमें जो एक तो 18वीं तरमीम के बाद उसमें बहुत ही कम गुंजाइश रह जाती है, और दूसरा ये कि उसमें सदर का ऑन बोर्ड होना बड़ा ज़रूरी है, सदर पाकिस्तान का। तो या तो आरिफ अलवी साहब को आप ऑन बोर्ड कर लें, फिर उसमें सूबे की तरफ से करारदाद का आना, और सूबा हालात को संभालने में नाकामी का इजहार कर चुका हो, और फिर वहाँ पर जो है वो आप इमरजेंसी नाफिज कर दें, तो ये इस कॉम्प्लिकेटेड थिंग। या तो आप आइन को उठाकर बाहर फेंक दें और फिर आप मार्शल लॉ लगा दें। मार्शल लॉ लगाना इमरजेंसी लगाने से ज़्यादा आसान है वैसे मौजूदा हालात में। खैर मुझे ये लेकिन नहीं लगता कि इस वक्त जो हालात है ना पाकिस्तान के और बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हुए इदारे के अंदर, मुझे मार्शल लॉ वगैरह के इम्कानात दिखाई चलें कोई एक चीज़ कंफर्म आप बता दें अभी, मतलब सिर्फ ये चले आर्मी चीफ वाले पे नहीं करते हैं, ये लॉन्ग मार्च कुछ नतीजा दे पाएगा या नहीं, आपको क्या लग रहा है? देखें ये चीज़ जो है वो ख़ुद ना अभी इमरान खान को पता है, मैं आपको सही बताऊँ, ना राना सनाउल्लाह को पता है कि क्या होना है, ना इमरान खान को पता है कि उन्होंने जाकर यहाँ बैठना है या जलसा करके चले जाना है, ना उनको ये पता है कि मैंने इस्लामाबाद पहुँचना है या नहीं पहुँचना, और ये बात राना सनाउल्लाह को भी पता नहीं, और ये एस्टैब्लिशमेंट भी क्लूलेस है। सिर्फ अभी शतरंज के खेल की तरह हो रहा है, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, और ये हुआ तो ये करेंगे, और ये हुआ तो ये करेंगे। जैसे हम शतरंज खेलते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये मैंने क्वीन मूव की है, जवाब में इसकी ये 3 पॉसिबल मूव्स हो सकती हैं, और अगर ये किया तो मैं अगली चाल ये चलूँगा। अभी सिर्फ ये हो रहा है। चाल इमरान खान के हाथ में या उधर? मेरा ख्याल है इमरान खान के हाथ में और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, नून लीग के हाथ में चालें नहीं है। और इमरान खान ने जब यहाँ पर पहुँचना, नून लीग के हाथ में सिर्फ इतना है, वो इस वक्त तक जो एक अपनी चाल इस्तेमाल करके बैठे हुए हैं। वैसे आपकी वीडियो बहुत लंबी नहीं हो गई है, पता नहीं आपके व्यूअर जो हैं वो कितनी वीडियो देखते हैं, लेकिन बात चलें हम इसको करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इस वक्त नून लीग अब समझती है या पीडीएम समझती है कि हमारे पास एक ही चीज़ है, और वो ये है कि हम रोला डाल दें कि जी जो मर्ज़ी कर लो, फिर असली इलेक्शन से जाना ही नहीं है, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी अगर इलेक्शन देना है, इमरान खान की बात माननी है, तो इस्टेब्लिशमेंट भी ये फैसला अकेले नहीं कर सकती जब तक अपोजिशन की जमातों को ऑन बोर्ड ना लाए। ये कैसे हो सकता है कि अब 13 जमातों को उठा के बाहर फेंक दें? नहीं 13 ना फेंके, 2 भी तो उठा के उसमें से साइड पे कर दे, हुकूमत तो गिर जाएगी जैसे पहले की थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उनको पता होगा ना ये किसने किया है, तो वो फिर आप कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं जब आप उनको लेकर आए हों पहले? हाँ वो ठीक है, उसमें 3 साल लगे थे ना, मगर तो ये आसान नहीं है, इसके बहुत सारे मेरा ख्याल है कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशंस होते हैं। ठीक है, इसको रैप अप करते हैं फाइनल। ये सहाफ़ियों को धमकियों के हवाले से मामला चल रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों को धमकियाँ आ रही थी, और इस तरह अरशद शरीफ का मामला मतलब सबके सामने, हुकूमत इस पर जो तासुरात दे चुकी है आपने भी सुने होंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो कुछ कहा गया, आपको लगता है कि क्या ज़मीनी हक़ाइक़ उससे मैच करते हैं? कि अरशद शरीफ को कोई ख़तरा नहीं था, अरशद शरीफ बाहर गए, उनको यहाँ से किसी ने नहीं मजबूर किया था, और ये सारी बात है। देखें, और कमेटी जो बन रही है उनके वालिदा, देखें अरशद शरीफ ने खुद अपनी ज़िंदगी में ख़त लिख दिया था कि मुझे ख़तरा है, वीडियो भी। तो जो शख्स कह रहा था कि मुझे ख़तरा है और फिर उसकी जान चली गई, तो वो ज़्यादा मोतबर है या राना सनाउल्लाह की मैं बात मानूँ कि उनको कोई ख़तरा नहीं था? 17 FIR जो थी उनको भी उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किसी ने। हाँ चलें, वो अभी आप कह सकते हैं कि जी FIR का मतलब तो यह है कानून को आप फेस करें, और हमने अब उसमें आपकी जान तो नहीं जाती FIR में, ठीक है। तो होता है ना अहमद यूसुफ के साथ जो हुआ, हाँ ठीक है, नहीं लेकिन उन 17 FIR के नतीजे में आपको जान को ख़तरा नहीं होता ना, जेल जाने का ख़तरा होता है, ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन अरशद शरीफ के पास कोई तो बात होगी ना जिसकी वजह से उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि मेरी जान ख़तरे में है, और फिर वो साबित हुआ कि उसका ख़त ठीक था। तो उसकी बात को आप कैसे उठाकर रद्दी की टोकरी में डालेंगे? तो फिर ये इमरान खान पे क्यों डाला जा रहा है? अब इमरान खान ने आज बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा कि मैं कमीशन के सामने पेश होऊंगा, अरशद शरीफ के वाले से जो कमीशन में पेश होऊंगा। सलमान इकबाल को क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? मेरा ख्याल है ये टेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है, ताकि जो है वो आमिर मतीन साहब ने इस वाक़े से पहले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पहले पिछली रात को ये कह दिया था कि नेक्स्ट टारगेट सलमान इकबाल और इमरान खान हो सकता है, और वही अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया कि सलमान इकबाल को एक्स्ट्राडिट करवा के। देखिए अब मौका हमारे यहाँ यही होता है ना कि एक मौका बन गया है, तो आप उसके नतीजे में ज़रा अपना पुराना स्कोर सेटल करें, और अगर अरशद शरीफ के बहाने एक और मुखालिफ गिर रहा है या गिराया जा सकता है तो उसको क्यों ना गिराया जाए।
तो एयरवे को ज़ाहिर हुकूमत अपना मुखालिफ समझती है, तभी उसको बंद किया था। तो मेरा ख़्याल है कि ये सब मैटर ऑफ मैं आपको बताऊं अरशद शरीफ का क्या होगा। अरशद शरीफ का कुछ भी नहीं होना। ये जब इलेक्शन का मामला सेटल हो गया तो अरशद शरीफ के वाक़े को बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भूल जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली। अभी भी धमकियाँ आ रही हैं? अभी देखें ना, आज नहीं, मेरा नहीं ख्याल उस तरह से, मेरे इल्म में नहीं है किसी को उस तरह से धमकियाँ आ रही हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, वो सबके साथ होती हैं, लेकिन उस लेवल का थ्रेट जो अरशद शरीफ को जिस लेवल का थ्रेट था वो थ्रेट किसी को नहीं है मेरा ख्याल है। और उसके नतीजे में जो है वो बाकी हैं चीज़ें, ये नहीं कि सीरियस थ्रेट होता ना कि कोई जान का थ्रेट किसी को, बाकी चीज़ें तो आपको पता है वो चलती ही रहती हैं। ये क्यों कर दिया, ये क्यों कह दिया, ये क्यों कर रहे हो, और ये ना कहना आइंदा, और ये नहीं, तो ये तो अब रूटीन किसी चीज़ बन गई हुई है। ठीक हो कैसद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बातों के अंदर से कोई क्रक्स निकाल के कोई नतीजा खस कर सकूँ। क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।